मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट पर बनी दुनिया की सबसे बेहतरीन साईफाई सीरीज डार्क मैटर, जिसमें कि एक वैज्ञानिक सैकड़ों खतरनाक पैरेलल यूनिवर्सेस के एडवेंचर पर निकल पड़ता है ताकि अपनी फैमिली को बचा सके। अब इस वीडियो में हम 7th और 8th एपिसोड को इकट्ठा रिकैप करेंगे, क्योंकि इसके पहले 7th एपिसोड की वीडियो रिमूव हो गई थी, तो इसी वीडियो में उस पार्ट को भी कंबाइन कर दिया गया है। तो अगर उस वीडियो को आपने तभी देख लिया था तो नीचे टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके सीधा नए एपिसोड पर चले जाएं। वैसे जितना ज्यादा क्रेजी ये नया एपिसोड है तो पहले एपिसोड को दोबारा देख लें और मजा आएगा। अब चलिए कहानी को पिछले पार्ट से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जेसन 2 रायन को एक दूसरे यूनिवर्स में छोड़ उस बॉक्स को सीमेंट से सील कर चुका था ताकि इस यूनिवर्स का रियल जेसन या फिर कोई और इस यूनिवर्स में आ ही ना सके। और उसे पता भी चल गया था कि रायन को डेनियला ने ही वो इंजेक्शन वाला लिक्विड दिया था। तो अब घर आकर जेसन 2 नॉर्मली बिहेव करता है ताकि डेनियला का शक हटा सके। तो वहीं चार्ली भी कहता है कि वे कभी भी नहीं भूलते थे कि उसे पीनट से एलर्जी है, तो इस बार वे ये कैसे भूल गए। अब यहाँ से जेसन चार्ली और डेनियला को यकीन दिलाते हुए कहता है कि वो बस पिछले कुछ समय से अपने प्रोजेक्ट में कुछ ज्यादा ही बिजी रहा था, जिस कारण से ये सब भूल हो गई और वो आगे से इसका पूरा ध्यान रखेगा। जहाँ वे बातें कर ही रही थी कि तभी उनके घर एक पुलिस ऑफिसर मेसन आती है और दोनों को ही खबर देती है कि असल में पिछली रात से ही रायन अपने घर पर वापस लौटा ही नहीं है। और चूंकि दोनों उसके करीबी दोस्त थे तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो भी है कहाँ। अब ये सुनते ही डेनियला चौंक जाती है। वही वो अंदर ही अंदर डर भी गई थी, क्योंकि उसी ने जेसन का वो केमिकल रायन को दिखाया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने रायन के साथ कुछ किया हो। तो वहीं जेसन भी पुलिस को आधा ही सच बताता है कि वो कल रात रायन को मिला तो था, मगर वो कुछ ज्यादा ही शराब पी रहा था। तो जेसन अपने घर आ गया और रायन अपने घर के लिए निकल गया। हालांकि यहाँ जेसन को अंदर ही अंदर पता था कि अब पुलिस कभी रायन को ढूंढ नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो इस यूनिवर्स में है ही नहीं। वहीं ऑफिसर मेसन बताती भी है कि ठीक है, वे 24 घंटे और वेट करेंगे ताकि रायन वापस अपने घर लौट आए, वरना फिर वे आसपास के एरियाज के सीसीटीवी कैमरास को चेक करना शुरू कर देंगे कि वहां से उन्हें कुछ सुराग मिल ही जाए। जिसके की बारे में सुन जेसन को घबराहट होने लगती है, क्योंकि अगर वो खुद रायन के साथ किसी सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ होगा तो पुलिस समझ ही जाएगी कि वो ही उसे अपनी पुरानी बिल्डिंग में लेकर गया था, जहाँ की उसका वही मल्टीवर्सल बॉक्स रखा हुआ है। तो अब दोनों का ही कॉन्टेक्ट नंबर लेकर ऑफिसर मेसन वहाँ से निकल गई थी, मगर डेनियला डरी हुई जेसन को अपने कमरे में बुला अब उसे सच्चाई बता ही देती है कि उसे जेसन के पास से जो केमिकल के इंजेक्शन मिले थे वे उसने कुछ दिन पहले रायन को दिखाए, और उसी के बाद से रायन मिसिंग हो गया। तो ये है क्या, और जेसन उससे वे सब इंजेक्शंस क्यों छिपा रहा था। यहाँ जेसन 2 को तो इसके बारे में पहले से पता ही था, तो अब सोचे अनुसार झूठ बोलता है कि ये तो उसकी एक नई दवा है जिसे कि वो अपने नए प्रोजेक्ट के लिए रायन से ही बनवा रहा था। और चूंकि वो इन्हीं दवाओं का इस्तेमाल खुद पर कर रहा है तो इसीलिए ही उससे पिछले दिनों वे सब गलतियां हुई। मगर अब डेनियला हैरानी में पूछने लगती है कि अगर इन दवाइयों को रायन ने ही बनाया था तो उसने उसे तब क्यों नहीं बताया जब वो उसे ये सब दिखाने गई थी। लेकिन अब जेसन 2 फिर से बहाना बनाता है कि क्योंकि उन्होंने जिस इन्वेस्टर से पैसा उठाया है उसमें उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक नियम शामिल है कि वे कभी भी बाहर इस दवा को लेकर डिस्कशंस नहीं कर सकते। तो यहाँ से डेनियला को लगने लगता है कि जेसन सच कह रहा होगा। तो वहीं जेसन तो अंदर से परेशान था कि वो रायन के गायब होने वाली बात को कैसे संभाले, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो पुलिस पता कर ही लेगी कि कल की रात रायन उसी के साथ गया था, जिसके बाद से वो वापस नहीं लौटा। तो दूसरी ओर रियल जेसन और अमेंडा अब तक और भी यूनिवर्सिटीज में जा चुके थे, मगर उन्हें जेसन का रियल यूनिवर्स नहीं मिल रहा था। और अब तो उनके पास सिर्फ 8 ही इंजेक्शंस बचे थे, यानी कि अब वे सिर्फ 4 ही बार मल्टीवर्स का दरवाजा खोल दूसरी यूनिवर्सिटीज में निकल सकते हैं। तो अमेंडा यहाँ से सुझाव देती है कि वे दोनों पिछले 40 दिनों से लगातार जेसन के रियल यूनिवर्स को ढूंढते हुए फिर रहे हैं, मगर उन्हें वो कहीं नहीं मिला। और अब तो उनके पास सिर्फ 4 बार के इंजेक्शंस बचे हुए हैं। तो क्यों ना वे कुछ देर किसी अच्छे से यूनिवर्स में जाकर रिलैक्स करें, और वहाँ से शायद उन्हें आइडिया ही मिल जाए कि रियल जेसन अपने यूनिवर्स में वापस कैसे जा सकता है। जबकि अमेंडा खुद तो अब यूनिवर्स लेफ्ट थी ही, सो उसे भी सोचना होगा कि वो कहाँ जाए। और अब यहाँ से अमेंडा की बात मान जेसन पहली बार उसे दरवाजा खोलने देता है, और इस बार एक ऐसे यूनिवर्स में जा निकले थे जो कि बाकी यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा एडवांस तो था ही, साथ में ही वहाँ बहुत ज्यादा शांति भी थी। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो थी, मगर साथ में ही जीव जंतु भी आसपास बिना किसी चिंता के घूम रहे थे। यह बिल्डिंग्स की छतों और खिड़कियों पर पेड़ पौधे उगाए गए थे ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। इसके अलावा मशीनों से लेकर ट्रेन तक सब कुछ इको फ्रेंडली था, और दोनों अब इन्हीं बड़े बड़े बिल्डिंग्स में घूमते हुए महसूस भी करते हैं कि इस यूनिवर्स की हवा बहुत ज्यादा शुद्ध और साफ है। जिसके बाद जेसन पूछने लगता है कि अमेंडा ने ये यूनिवर्स कैसे ढूंढा।
और दरवाजा खोलते हुए उसके मन में ऐसा क्या चल रहा था कि वे इतने अच्छे यूनिवर्स में आ गए, जहाँ से अमेंडा जेसन को बताती भी है कि उसने तो खुद को शांत कर लिया और सिर्फ रिलैक्स करने के लिए इसी जगह को सोचने लगी जहाँ पर कि लोग कभी आपस में लड़े ही ना हो, जहाँ की टेक्नोलॉजी का विकास तो हुआ हो मगर उसने वातावरण का नुकसान ना किया हो, जहाँ की सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी तक साफ वातावरण में अच्छे से खुशी खुशी रहते हों। और उसी के बाद से वे यहाँ निकल आए और यहाँ अब दोनों ही इस यूनिवर्स की खूबसूरती को देख हैरान हुए जा रहे थे। और वे यहाँ की हिस्ट्री से जान भी पाते हैं कि असल में इस पृथ्वी पर कभी कोई जंग या वॉर हुई ही नहीं। यहाँ हमेशा लोगों ने सारे ही मतभेदों को आपस में बैठकर बातों के जरिए सुलझाया है। इस यूनिवर्स में लोगों ने सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने और प्रॉफिट कमाने के लालच में पेड़ों को नहीं काटा बल्कि उल्टा बिल्डिंग्स बनाकर उन पर पेड़ पौधे उगा दिए। सो दोनों अब एक साथ कॉफी पीते हुए इस यूनिवर्स की खूबसूरती को एंजॉय करने लगते हैं। और अमेंडा भी ये कहकर कि वो अपने यहाँ के वर्जन के बारे में जानना चाहती है सो वे पास के ही एक रेस्टोरेंट में 2 घंटे के बाद मिलेगी। अब वो अकेले ही इस यूनिवर्स को घूमने निकल गई थी तो वहीं अकेला जेसन अब सोचने लगता है कि अगर अमेंडा पिछले 40 दिन से उसके साथ ना होती तो वो शायद अब तक सर्वाइव ही नहीं कर पाता। वहीं उसे एहसास भी हो रहा था कि क्यों दूसरे यूनिवर्स में वो अमेंडा के साथ था, क्योंकि वे एक दूसरे के लिए ही परफेक्ट बने हैं। अमेंडा उसके लिए एक उम्मीद की जैसी है जिसके पास होने पर उसे भरोसा रहता है कि वो अपने घर वापस पहुंच ही जाएगा। तो अब कुछ देर बाद वो उसी रेस्टोरेंट में जाने लगता है और देखता है कि असल में इस यूनिवर्स में बहुत सारी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं और अब वो ऐसी ही एक बिल्डिंग में जो कि बादलों के ऊपर तक थी अब अमेंडा के पास जा पहुंचता है जो कि अब काफी ही खुश थी। और जेसन उससे पूछने लगता है कि उसने उसके यहाँ के वर्जन के बारे में क्या पता किया और अमेंडा उसे बताने लगती है कि यहाँ का जेसन ना तो कोई वैज्ञानिक है और ना ही कोई प्रोफेसर है बल्कि यहाँ तो वो एक सिंपल सा इंश्योरेंस एजेंट है। जिसके की बारे में सुनकर अब जेसन भी हैरान था कि वो इतनी सिंपल लाइफ भला कैसे जी रहा होगा और ये सुनकर उसे भरोसा नहीं होता। जिसके बाद अमेंडा अपने यहाँ के वर्जन के बारे में भी बताती है कि असल में इस यूनिवर्स की अमेंडा 2 साल पहले ही कहीं गायब हो गई थी। इसके अलावा उसके यहाँ की फैमिली भी एक एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है तो उसने अपने फेशियल फीचर का इस्तेमाल कर यहाँ का अपना पासपोर्ट भी निकाल लिया है जो कि काफी ही आसान था। मगर जेसन कहता है कि उसे यहाँ के डॉक्यूमेंट चाहिए ही क्यों और अमेंडा यहाँ से रिवील करती है कि असल में वो इसी यूनिवर्स में हमेशा हमेशा के लिए रहने का फैसला कर चुकी है। इस यूनिवर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हर कोई खुश है। वहीं सबसे अच्छी बात कि उसका यहाँ का वर्जन 2 साल पहले ही कहीं मिसिंग हो गया था और ना ही उसकी कोई यहाँ फैमिली जिंदा ही थी तो वो बड़ी आसानी से उसकी जगह लेकर इस यूनिवर्स में रह सकती है। यहाँ वो जेसन को भी कहती है कि क्यों ना वो भी उसी की तरह हमेशा के लिए इसी यूनिवर्स में रह जाए। मगर जेसन का तो ऑलरेडी एक और वर्जन यहाँ मौजूद था तो अगर वो यहाँ रहा तो सबको पता लग ही जाएगा। वहीं जेसन खुद भी कहता है कि चूंकि अब उसके पास सिर्फ 6 ही इंजेक्शन बचे हुए हैं तो वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, जबकि वो अंदर ही अंदर दुखी भी था कि यहाँ से अमेंडा उसका साथ छोड़ रही है और शायद से वो दोबारा इस यूनिवर्स को कभी ढूंढ भी ना पाए। तो वो जाने से पहले अमेंडा को 2 इंजेक्शन रखने को कहता है ताकि अगर कभी इस यूनिवर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ कोई भूकंप जैसी आपदा आ जाए तो अमेंडा इन इंजेक्शन से मल्टीवर्स का इस्तेमाल कर किसी और यूनिवर्स में जा सके। हालांकि अमेंडा इसके लिए मना कर देती है क्योंकि अब उसने हमेशा के लिए यहीं रहने का फैसला कर लिया था। मगर फिर भी जेसन चुपके से उसके बैग में 2 इंजेक्शन छोड़ ही देता है और अब वो अमेंडा से आखिरी बार गले मिल अब उसे बड़े ही भारी मन से अलविदा कहकर वापिस से बॉक्स में आ ही गया था। मगर अब चूंकि उसने अमेंडा के पास 2 इंजेक्शन छोड़ दिए थे तो अब उसके खुद के पास सिर्फ 3 ही चांस बचे थे और इनमें से भी अभी एक और बार वो ट्राई कर ऐसे यूनिवर्स में चला गया था जहाँ की वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है, यानी कि ये पृथ्वी तो तबाह हो चुकी है और वो अभी भी अपने यूनिवर्स में नहीं जा पाया। तो वो बचे हुए 2 चांसेस में से एक और का इस्तेमाल करता है और इस बार भी उसकी बुरी किस्मत कि वो अपने रियल यूनिवर्स में नहीं पहुंचा था। हालांकि ये यूनिवर्स उसके रियल यूनिवर्स से काफी हद तक मिलता जुलता था। मगर यहाँ उसका एक बेटा चार्ली नहीं बल्कि यहाँ उसके 3 बेटे थे और अब आखिरी कोशिश करने से पहले वो अपनी यहाँ की फैमिली को देखने लगता है कि वे यहाँ रहते कैसे हैं, क्योंकि इसके बाद वो जिस भी यूनिवर्स में जाएगा वो उसका आखिरी यूनिवर्स होगा। इसके अलावा उसके रियल यूनिवर्स में तो जेसन 2 ने उस बॉक्स को ही सील कर दिया था, सो अगर वो वहाँ गया भी तो भी बाहर नहीं निकल सकता। वही दूसरी ओर उसके रियल यूनिवर्स में जेसन 2 परेशान था क्योंकि पुलिस मिसिंग रायन को ढूंढने में नाकाम रही थी और वो उन्हें मिलता भी कैसे, वो तो इस यूनिवर्स में अब था ही नहीं। सो ऑफिसर मेसन अब जेसन के पास आकर बताने लगती है
क्योंकि उन्होंने आसपास के सारे ही इलाके की कैमरा फुटेजेस मंगवा ली हैं, जिससे कि वे जल्द ही जान पाएंगे कि उस रात रायन किसके साथ गया था। जिसे कि सुन अब जेसन 2 समझ ही जाता है कि अब तो वो फंस ही जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में देख पुलिस पता लगा ही लेगी कि रायन उसके साथ गया था। तो अब ना चाहते हुए भी जेसन 2 अकेला जाकर उस कंक्रीट की बनी दीवार को तोड़ ही देता है और फिर मल्टीवर्सल बॉक्स का इस्तेमाल कर अब वो एक ऐसे यूनिवर्स में चला गया था जहाँ का रायन कभी वैज्ञानिक बना ही नहीं, और यहाँ वो नाकाम रहने से बेवड़ा बन गया। तो अब जेसन 2 इसी रायन के पास आकर पहले उससे उसकी सारी ही डिटेल्स लेता है कि इस यूनिवर्स में रायन का अपना कोई नहीं, और वो अब ऐसे ही गलियों में भटकता हुआ नशे में रहता है। और अब ये पता लगने पर किसी यूनिवर्स में इस नशेड़ी रायन को कोई पूछने वाला है ही नहीं। तो अब जेसन उसे पहले बहुत सारी अपने पैसों की शराब पिला उसे बेहोश करता है, और फिर वो नशे में उसे अपने यूनिवर्स में ले आया था ताकि पुलिस रायन को ढूंढने की कोशिश बंद कर दे। यहाँ उसके पास पहले वाले रायन का फोन तो था ही, सो जेसन इस रायन को यहाँ के रायन का घर ले जाकर उसका हुलिया बदल देता है। उसके बाल यहाँ के जेसन जैसे काटता है ताकि किसी को शक न हो कि ये रायन वो नहीं है। वहीं चूंकि ये रायन नशे में ही रहता था तो वो इसे लगातार शराब पिलाकर होश में आने ही नहीं देगा। सो अब जेसन 2 घर आकर डेनियला और पुलिस को फोन कर बता ही देता है कि उसे रायन काफी दूर मौजूद एक पब में मिला, जो कि पिछले कुछ दिनों से शहर के बाहर गया हुआ था और तब से वो वहीं शराब के नशे में था। यानी कि उसने फाइनली रायन वाली प्रॉब्लम से छुटकारा पा ही लिया, मगर इसके लिए उसे उस कंक्रीट वाली दीवार को तोड़ना पड़ा था। यानी कि वो दरवाजा फिर से खुल चुका है। तो वहीं दूसरी ओर रियल जेसन के पास एक ही आखिरी इंजेक्शन बचा हुआ था, और उसने तो पहले से फैसला किया हुआ था कि वो किसी दूसरे जेसन की जगह नहीं लेगा, और इस आखिरी मौके के लिए अब वो अमेंडा वाली ट्रिक का इस्तेमाल करने का सोचता है, जिससे कि वो अपने लिए बेस्ट यूनिवर्स ढूंढ पाई थी। सो अब रियल जेसन अपने मन में ऐसी ही एक इवेंट के बारे में सोचता है जो कि उसके असली यूनिवर्स में हुई थी, जब वो अपनी पत्नी डेनियला से पहली बार मिला। और अब उस इवेंट को नोट कर और उस पर ध्यान लगा। अब जेसन आखिरी बार दरवाजा खोलता है, जिसके बाद वो जहाँ भी निकलेगा यहाँ से वो कहीं और नहीं जा सकता, और वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं फंस कर रह जाएगा। तो अब जेसन डरते हुए बाहर निकलता है और उसे सामने वहीं टूटी हुई दीवार नजर आती है, जिससे कि अब जेसन भी हैरान था कि तभी उसे सामने से वहीं खाली इंजेक्शन पड़ा हुआ मिलता है, जिसे कि शुरू में उसे लगाया गया था। और अब यहाँ से तो जेसन को यकीन हो जाता है कि फाइनली वो अपने रियल यूनिवर्स में वापस आ ही गया होगा, मगर अभी भी उसे शक था। तो वो जल्दी से भागकर अपने हमेशा वाले बार में जाता है जहाँ की वो अक्सर ड्रिंक किया करता था, और फाइनली वहाँ पर मैट से बात कर अब उसे कंफर्म हो ही जाता है कि वो अपने आखिरी चांस में अपने रियल यूनिवर्स में वापस आ ही गया। तो वो भागकर अपने घर जाने लगता है। यहाँ वो इतने दिनों बाद इतने सारे यूनिवर्सेस को पार कर फाइनली अपनी असली पत्नी और बेटे को फिर से देख पाएगा, मगर वो अपने घर के सामने आकर सीधा अंदर नहीं जाता, क्योंकि अगर अंदर वो दूसरा जेसन हुआ तो वो उसे देखकर उस पर अटैक भी कर सकता है, और तो और इसी बीच उसकी फैमिली भी खतरे में पड़ सकती थी। तो अब रियल जेसन खिड़की से ही छुपकर देखने लगता है कि उसकी पत्नी डेनियला और बेटा चार्ली बैठकर काम कर रहे थे कि तभी पीछे से जेसन 2 आता है, और रियल जेसन को ये देखकर सुकून मिल रहा था कि जेसन 2 ने उसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और इसलिए ही अब वो फैसला करता है कि वो इस जेसन 2 को जबरदस्ती से पकड़कर फिर अपनी जगह पर आ जाएगा और अपनी फैमिली को पता ही नहीं लगने देगा कि उसकी जगह उसके दूसरे वर्जन ने ले ली थी। वरना तो अगर उसकी फैमिली को सच पता चला तो शायद से वे इसे स्वीकार ही ना कर पाए कि पिछले 1 महीने से ज्यादा समय तक दूसरे यूनिवर्स का जेसन उनके साथ रहा और उनका अपना जेसन मल्टीवर्स में उन्हें ढूंढता हुआ फिरता रहा। तो यहाँ से जल्दी से जेसन अब एक गन स्टोर में जा अब अपनी सेफ्टी के लिए गन्स लेने लगता है, ताकि अगर वो जेसन 2 पर अटैक भी करे तो वो उसका सामना कर सके। हालांकि उसे गन नहीं मिल पाती, क्योंकि किसी को भी गन तभी मिल सकती थी जब वो उसके लिए पहले स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करे। सो अभी के लिए जेसन कुछ चाकू और पेपर स्प्रे खरीद लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ जब वो शॉप से गया ही था कि तभी बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला एक और जेसन वहीं गन खरीदने आता है, ताकि यहाँ की जेसन 2 की जगह ले सके। और अब शॉप की पर भी उसे देख हैरान थी, और वो कहती भी है कि अभी तो उसने उसे चाकू और पेपर स्प्रे दिया था, जिसकी की बात जेसन पूछता है कि मगर वो तो अभी यहाँ आया है। और वो शॉपकीपर उसे बताती है कि वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहने हुए था, जो कि 1 मिनट पहले ही स्टोर से निकला। तो हैरान परेशान जेसन अब जल्दी से बाहर भागता है कि उसी की जैसा दूसरा जेसन वो कौन सा था जो कि उसी की तरह जेसन 2 की जगह लेना चाहता है।
यानी कि अब इस यूनिवर्स में 2 नहीं बल्कि 3 जेसन आ गए हैं। एक जेसन 2 जिसने रियल जेसन को अपने यूनिवर्स में फेंक उसकी जगह ले ली थी, तो बाकी 2 रियल जेसन की दिखने वाले ही 2 और जेसन जो कि अपनी रियल फैमिली की तलाश में यहाँ आ गए। अब इन दोनों में से रियल जेसन है कौन सा? वहीं क्या इनमें से कोई जेसन 2 की जगह ले भी पाएगा या वो उन्हें ऐसा करने ही नहीं देगा? कहानी के हर एपिसोड में बड़े बड़े ट्विस्ट खुल रहे हैं और इसी क्लिफ हैंगर के साथ डार्क मैटर सीरीज का ये 7वां एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। अब 8वें एपिसोड की शुरुआत जेसन 2 से होती है, जिसे कि अपने बेटे चार्ली से पता चल रहा था कि डेनियला रायन से मिलने गई है, क्योंकि वो वापस आने के बाद काफी ही वियर्ड बिहेव कर रहा है। और ये सुनकर तो जेसन 2 डर ही जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो रायन दूसरे यूनिवर्स से है और कहीं सबको सच्चाई पता ना चल जाए। मगर उसके लिए परेशानियां तो अभी और ज्यादा बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब जब वो बाहर कूड़ा फेंकने गया ही था कि एक और जेसन पीछे से आकर चाकू से उस पर अटैक करता है। और जेसन 2 समझ चुका था कि शायद से ये जेसन उसके यूनिवर्स से वापस आ गया होगा और दोनों की ही लड़ाई में फाइनली जेसन 2 उस दूसरे जेसन को मार ही देता है और उसकी बॉडी को अपने गैराज में छिपाने लगता है, जहां वो सोच तो रहा था कि अब वो कम से कम यहाँ के जेसन से तो सेफ ही रहेगा। मगर उसे पता नहीं था कि यहाँ आने वाला ये अकेला जेसन नहीं है। वहीं दूसरी ओर डेनियला रायन से मिलने उसके घर पहुंच चुकी थी, क्योंकि रायन की गर्लफ्रेंड के अनुसार अब वो किसी को भी पहचान नहीं रहा। वही वो डेनियला को भी देखकर कहता है कि वो तो उसे भी नहीं जानता, क्योंकि वो बस एक मैकेनिक है और ज्यादातर नशे में ही रहता है। हालांकि यहाँ डेनियला उसे याद दिलाने की कोशिश भी करती है कि वो तो उसे अच्छे से जानता था, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक है और उसने कुछ ही दिन पहले उसे जेसन के इंजेक्शंस भी दिखाए थे। मगर रायन के अनुसार वो तो कभी डेनियला से मिला ही नहीं। इसके अलावा आखिरी चीज जो कि उसे याद है वो एक बार में था, जहाँ की एक अनजान आदमी उसके पास आया और उसे काफी सारी शराब पिलाने लगा। अब ये सुनते ही डेनियला को शक होता है और वो जेसन की फोटो दिखाती है कि क्या वो अनजान आदमी यही था, और रायन हाँ कहता है कि किसी ने उसे बहुत सारी शराब पिलाई, जिसके बाद से जब वो उठा है उसे कुछ भी अपने जैसा नहीं लग रहा। और अब यहाँ से तो डेनियला को शक हो गया था कि जेसन में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और वो उसे बहुत कुछ छिपा भी रहा है। तो वो अब वापस से जाकर जेसन के सामान को चेक करने लगती है और यहाँ से उसे बहुत सी अजीबोगरीब चीजें मिल रही थी। यहाँ से जेसन की ही फोटोज मिलती हैं, मगर ये फोटोज काफी दूर से ली गई थी। दरअसल ये वही फोटोज हैं जो कि जेसन 2 ने यहाँ के रियल जेसन के लिए थे, जब वो उसकी जगह लेने के लिए तैयारियां कर रहा था। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे इंजेक्शंस भी पड़े हुए थे। तो डेनियला समझ ही जाती है कि इस जेसन में बहुत कुछ अलग है। तो दूसरी ओर रियल जेसन एक होटल में छिप रहा था ताकि यहाँ के जेसन 2 की जगह ले सके। जी हाँ, जिस जेसन को जेसन 2 ने मारा था वो अलग था, जो कि सब कुछ थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाएगा। मगर अब जब शाम को रियल जेसन बाहर निकला ही था तो देखता है कि उसके सामने उसी के जैसा एक और जेसन खड़ा हुआ है। तो मेन जेसन उसे देखकर भागने लगता है कि कहीं वो उसे देखते ही मार न डाले। तो वहीं दूसरा जेसन उसका पीछा कर रहा था और अब रियल जेसन भागते हुए अपने उसी दोस्त के बार में छिपने जाता है, जहाँ की वो हमेशा जाया करता था। लेकिन अब यहाँ भी उसे एक और बड़ा सरप्राइज मिलता है, क्योंकि यहाँ तो एक और जेसन ऑलरेडी बैठा हुआ था। तो इस बार रियल जेसन उसके पास बैठकर डिस्कस करने लगता है कि ये सब हो क्या रहा है और इतने सारे जेसन यहाँ कैसे आ गए। जहाँ से अब दोनों ही आपस में बातें कर डिस्कवर करते हैं कि असल में तो उन्होंने चॉइस वाली थ्योरी के बारे में सोचा ही नहीं। वही थ्योरी जो कि हमने कहानी के शुरू में जानी थी, यानी कि जब भी किसी इंसान के सामने कोई चॉइस आती है तब वहाँ से एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। यानी कि यहाँ जितने भी जेसन अब तक हमने देखे हैं वे सब रियल जेसन के ही वर्जन्स हैं। मगर चूंकि जेसन पिछले 40 दिनों से मल्टीवर्स वाले बॉक्स में था और अपने वाले यूनिवर्स को ढूंढते हुए फिर रहा था, तो हर बार जितनी बार उसके सामने कोई भी चॉइस आई और उसने किसी चॉइस को चुना तो हर बार उसके अलग अलग वर्जन्स बन गए। तो वहीं चूंकि हर बार वो बॉक्स में ही था तब उसके तो अलग अलग वर्जन्स बने, मगर उसका रियल यूनिवर्स एक ही रहा। यानी कि यहाँ जितने भी वर्जन्स जेसन के हम देख रहे थे या आगे देखने वाले हैं वे सब है तो रियल जेसन ही, मगर पिछले 40 दिनों में किसी एक चॉइस के कारण उनके अलग वर्जन्स बन गए। मगर वे सब भी रियल जेसन ही है, क्योंकि 40 दिन पहले तक उनकी लाइफ एक ही थी और यहाँ की डेनियला और चार्ली वो सभी की रियल फैमिली है। सो अब से हम जिस जेसन को कहानी से शुरू से देखते आ रहे थे अब से उसे मेन जेसन कहेंगे और जो उसके दूसरे वर्जन्स थे उन्हें जेसन 1 कहेंगे। और जेसन 2 तो एक है ही जिसकी वजह से ये सब हुआ, क्योंकि उसने यहाँ के जेसन को अपने यूनिवर्स में भेज उसकी जगह ले ली। सो आई होप कि अभी तक आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। सो अब रियल जेसन जिसे कि हम कहानी के शुरू से देखते आए हैं वो दूसरे वाले जेसन से पूछने लगता है कि तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ से अलग कब हुई, और वो बताता भी है कि असल में जब वो अपनी अमेंडा के साथ मल्टीवर्स में अपने यूनिवर्स को खोज रहा था तब वे गलती से एक डार्क यूनिवर्स में चले गए जहाँ की इंसान म्यूटेट होकर जानवर बन चुके थे और वहीं पर उसकी अमेंडा भी खो गई
और उसके सिर पर चोट आ गई, मगर वो वापिस से यहाँ पर आ ही गया। तो वही मेन जेसन भी उसे बताता है कि उसकी अमेंडा तो अपनी मर्जी से एक अच्छे से यूनिवर्स में रुक गई और वो अपने आखिरी बचे हुए इंजेक्शन में फाइनली अपने रियल यूनिवर्स में आ पाया है। मगर अब उसे चिंता है कि आगे होगा क्या, क्योंकि अगर वे जेसन 2 को मार भी दे तो भी यहाँ की डेनियला और चार्ली के साथ रहेगा कौन, क्योंकि अगर देखा जाए तो बाकी के सारे ही जेसन असली ही है जो कि बस अपनी फैमिली के पास रहना चाहते हैं। वही उनके वर्जन्स बहुत सारे हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने पिछले 40 दिनों में बहुत सी चॉइसेस ली थी। तो अगर हिसाब लगाया जाए तो बहुत सारे जेसन तो यहाँ पहुँच भी नहीं पाए होंगे, बहुत सारे मारे गए और बहुत सारे अलग अलग मल्टीवर्स में खो गए। मगर उसके भी बावजूद यहाँ आगे बहुत से जेसन आने वाले हैं जो कि उनके हिसाब से वे अपनी फैमिली के पास अपने रियल यूनिवर्स में आए हैं। तो अब दूसरा जेसन कहता है कि वो जेसन 2 को मार उसकी जगह ले लेगा और डेनियला और चार्ली को लेकर हमेशा के लिए इस देश को छोड़ देगा, ताकि अगर आगे से कोई दूसरा जेसन भी यहाँ आए तो भी वो उसे ढूंढ ना पाए। और वो मेन जेसन को वार्निंग भी देता है कि वो कहीं से और ज्यादा इंजेक्शन ढूंढ कर अपने लिए कोई और यूनिवर्स ढूंढ ले और आगे से उसे जितने भी बाकी के अलग अलग जेसन मिले वो उन सभी को यही सलाह दे कि वे अपने लिए अलग अलग यूनिवर्सेस को ढूंढ ले। और ये कहकर अब वो जेसन वहाँ से निकल जाता है तो पीछे से मेन जेसन समझ चुका था कि जेसन 2 की गलती की वजह से ये सब हुआ, मगर वो ऐसे हार नहीं मानेगा और अब वो प्लान बनाने लगता है कि वो जेसन 2 और बाकी जेसन से अलग होकर क्या प्लान बनाए कि उसे उसकी पूरी फैमिली वापस मिल जाए। वही अब अगले ही दिन जब जेसन 2 चार्ली के साथ उसका नया कॉलेज देखने आया ही था तो वो अपने पीछे देखता है कि अब एक और जेसन उसके मारने के लिए उसके पीछे आ रहा है। तो वो जल्दी से चार्ली को बाहर भेज अकेले में उससे लड़ने लगता है और इस बार फिर से जेसन 2 ने उस दूसरे जेसन को मार ही दिया था। मगर अब उसे भी मल्टीवर्स थ्योरी स्ट्राइक होती है कि असल में ये जेसन आते ही रहेंगे क्योंकि यहाँ का रियल जेसन काफी दिनों तक उस बॉक्स में रहा था और वहाँ उसने बहुत सारी चॉइसेस भी ली होंगी। तो यहाँ से जेसन 2 आखिरकार फैसला करता है कि वो डेनियला और चार्ली को लेकर यहाँ से बाहर कहीं रहने चला जाएगा। तो वही मेन जेसन बाकी जेसन जैसी गलती नहीं करता, दरअसल उसे पता था कि उसका जेसन 2 से सीधा लड़ना ठीक नहीं। तो वो अब अपने प्लान के अनुसार जानबूझकर पहले एक रेस्टोरेंट में जा वहाँ सबसे मिसबिहेव करता है और जब उसे पुलिस पकड़ ले जाती है तो फाइनली डेनियला उसे बेल दिलवाने आती है। हालांकि इस डेनियला को भी पता नहीं था कि ये उसका रियल जेसन है क्योंकि उसे तो अभी मल्टीवर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मगर मेन जेसन का तो यही प्लान था ताकि वो डेनियला से मिल सके और अब वो उसे सारी ही सच्चाई रिवील करना शुरू करता है कि असल में पिछले 40 दिनों से डेनियला और चार्ली दोनों ही जिस जेसन के साथ रह रहे थे वो उनका रियल जेसन था ही नहीं, क्योंकि उसने उस रात उसे किडनैप कर अपने यूनिवर्स में भेज दिया और फिर उसकी जगह लेकर रहने लगा, जबकि वो खुद पिछले 40 दिनों से अपनी फैमिली के लिए मल्टीवर्स में भटकता फिर रहा था। और अब ये सब सुनकर जैसा कि होना ही था डेनियला को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो कहती है कि तुम पहले ही इतने दिनों से अजीब सा बिहेव कर रहे थे और रायन के साथ तुमने न जाने क्या कर दिया और अब तुम ये बहाना बना रहे हो। तो अब रियल जेसन डेनियला को अपनी बातों का भरोसा दिलाने के लिए जेसन को कॉल करने को कहता है। तो डेनियला डरते हुए फोन करती है और अब वो भी हैरान रह गई थी क्योंकि सच में ही जेसन 2 ने फोन उठा लिया था, जबकि रियल जेसन तो उसके सामने था, जहाँ से कि मेन जेसन कोई झूठ बताने को कहता है कि वे पिछली क्रिसमस पर हवाई घूमने गए थे। हालांकि दोनों को ही ये पता था कि वे कहीं नहीं गए, मगर मेन जेसन कहता है कि चूंकि जेसन 2 को ये बात नहीं पता है तो वो इसके लिए मान जाएगा और ऐसा होता भी है। जहाँ से कि फाइनली डेनियला जान ही गई थी कि वो पिछले 40 दिनों से जेसन 2 के साथ थी जो कि एक दूसरे यूनिवर्स से है और उसका रियल जेसन तो पिछले 40 दिनों से उन्हें ढूंढता हुआ फिर रहा था। मगर यहाँ से जेसन उसे बाकी के जेसन्स के बारे में भी बताता है जो कि पिछले 40 दिनों के दौरान उसके वर्जन्स बन गए और वे सभी भी डेनियला और चार्ली को पाना चाहते हैं। तो रियल जेसन अब डेनियला से कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा और चूंकि उन्हें बहुत से और भी जेसन मिलने वाले हैं तो वे अपने लिए एक सीक्रेट वर्ड बना लेते हैं जो कि एक पासकोड का काम करेगा और ये वर्ड सिर्फ रियल जेसन को ही पता होगा, जो कि वर्ड था जुपिटर। सो दोनों प्लान बनाते हैं कि यहाँ से डेनियला घर जाकर जेसन 2 के पास से चार्ली को ले आएगी और फिर रियल जेसन से मिल यहाँ से निकल जाएगी। सो डेनियला वापिस से घर आती है और नाटक करने लगती है कि जेसन 2 पर उसे कोई शक नहीं। तो वहीं जेसन 2 जल्दी से सामान पैक कर रहा था क्योंकि उसे बाकी के जेसन दिखाई दे रहे थे जो कि उस पर अटैक करने वाले थे। सो वो कुछ दिन बाहर चलने को कहता है, मगर अब उसे नाटक कर डेनियला उसे पीछे से धक्का दे बेसमेंट में गिराकर बेहोश कर देती है और चार्ली को लेकर भागने लगती है। तो वहीं चार्ली तो हैरान था कि उसकी माँ ने उसके पिता को धक्का क्यों दिया, मगर अभी के लिए गाड़ी चलाते हुए डेनियला चार्ली को शांत रहने को कहती है। मगर अब जब वे निकले ही थे कि दूसरा एक और जेसन उन्हें अपनी गाड़ी में आने को कहता है और डेनियला चार्ली के साथ उसके साथ जाने लगती है, ये सोचकर
कि ये जेसन असली ही होगा। मगर ये जेसन भी अब उसे शुरू से सब कुछ बताने लगता है कि कैसे पिछले 40 दिनों से वो उन्हें ढूंढता हुआ फिर रहा था और वे जिस जेसन के साथ रह रहे थे वो असली जेसन था ही नहीं। और अभी ये सुनकर डेनियला भी समझ चुकी थी कि ये वो मेन जेसन है ही नहीं और ये उसके बाकी वर्जन्स में से एक है। तो वो तभी गाड़ी रोकने को कहती है, मगर अब तक तो और भी जेसन उन तक आने लगे थे और अब एक और जेसन उनकी गाड़ी से ही टकरा जाता है और उन्हें अपने पास आने को कहता है। और जीने की देख चार्ली का तो दिमाग फटा जा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, उसके इतने सारे पिता कहाँ से आ गए। तो वहीं डेनियला सब कुछ जानती थी और वो चार्ली के साथ भागते हुए उसी सीक्रेट जगह पर आ जाती है जहाँ की रियल जेसन ने उसे बुलाया था और वो पहले सीक्रेट वर्ड पूछकर कंफर्म करती है, लेकिन ये रियल जेसन ही था और वो जुपिटर बोलकर उन्हें यकीन भी दिला देता है। यानी कि अब फाइनली रियल जेसन के पास उसकी फैमिली पहुंच ही चुकी है। लेकिन अब उसके बहुत सारे वर्जन इस यूनिवर्स में घुस आए हैं जो कि डेनियला और चार्ली के लिए एक दूसरे को मार काट रहे थे। इसके अलावा जेसन 2 अभी भी जिंदा ही है जो कि अभी भी घर के बेसमेंट में बेहोश पड़ा है। तो रियल जेसन डेनियला और चार्ली के साथ अब करेगा क्या, क्योंकि उसके बहुत सारे वर्जन इस यूनिवर्स में इकट्ठा हो चुके हैं और आगे आते भी रहेंगे। तो वहीं जेसन 2 भी अब उसके पीछे आएगा। कहानी अब अपने एंड गेम में पहुंच चुकी है जहां अब इसका सिर्फ आखिरी एपिसोड ही बचा है जो कि 26 जून को रिलीज होगा। और अब तो इसका हर एक एपिसोड पहले वाले से ज्यादा क्रेजी होता जा रहा है। इससे बेहतर सीरीज मैंने आज तक नहीं देखी। तो चैनल पर बने रहे डार्क मैटर के लास्ट एपिसोड के लिए। और आपको ये सीरीज अब तक कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताएं। थैंक यू।